वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। देखिए जो रेजोनेंस है, सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं, जिसको हम डिफाइन बोलते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए प्यारे बच्चों, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का लोकल ना होना। लोकल क्या होता है? एक जगह पे। डी लोकल, लोकलिटी ब्रेक हो गई है, यानी वो लोकल नहीं है, एक जगह पे नहीं है, वो घूम रहा है इधर उधर। डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। इन अ मॉलिक्यूल, किसी फार्मूले के अंदर इलेक्ट्रॉन का घूमना रेजोनेंस है। तो प्यारे बच्चों, जो रेजोनेंस से टॉपिक है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और बहुत सारी इसके अंडरस्टैंडिंग्स हैं। उनको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर रेजोनेंस की मैं बात करूं, बेंजीन के अंदर भी रेजोनेंस होती है, ओजोन के अंदर भी रेजोनेंस है। जैसे हमने ओजोन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे ओजोन का एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। इसके पास प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 बॉन्ड में कंज्यूम हुए, यहाँ पे कोई कंज्यूम नहीं हुए। These 2 electron come from this oxygen. We have already discussed this formula in formal charge calculations. तो प्यारे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कैसे। देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो बदले में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके आगे चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, आगे वाले इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच गए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। इस तरीके से ये रेजोनेंस का पहला स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस का दूसरा स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चरों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से रहेगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। प्यारे बच्चों ये है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कुछ सुनते हैं। देखिए रेजोनेंस होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे घूमना जरूरी है, मींस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑलवेज रिमेन सेम। बॉन्ड जितने थे उतने रहेंगे, ये रूल्स हैं इसके। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एंड यू विल सी दीज कैलकुलेशंस, you will study these calculations, these points in your NCERT book। तो प्यारे बच्चों NCERT से इसको रीड करना अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, और रीड जो है NCERT से करोगे या कोई जो तुम्हारे पास बुक है उससे रीड करोगे। तो प्यारे बच्चों देखिए बॉन्ड कितने थे, 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। 3 बॉन्ड थे और 3 के 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं बच्चों कि लोन पेयर कितने थे और पहले कितने थे, अब कितने हैं, तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 थे, यानी 1 लोन पेयर। पेयर की बात है जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये टोटल हो गए 6 पेयर। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 6, 3 4 6 7। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो है बच्चों बने हैं
यहाँ पे 2 कम बनेंगे, इक्वल हुआ है 1 2 3, ये ठीक है 1 2 3, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे चेक करिए, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर यहाँ पे है और 6 लोन पेयर यहाँ पे है, मतलब लोन पेयर शुड बी इक्वल इन बोथ स्ट्रक्चर। बॉन्ड जो है दैट शुड बी इक्वल इन बोथ। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 बॉन्ड्स हैं। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं बॉन्ड्स यहाँ पे इक्वल हैं और यहाँ पे लोन पेयर भी इक्वल हैं, बॉन्ड भी इक्वल है, लोन पेयर भी इक्वल है, ऐसा रेजोनेंस में होता है। अब प्यारे बच्चों इसके कुछ और रूल्स भी हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के भी कुछ रूल्स हैं, वो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये भी बात आती है कि क्या ये स्ट्रक्चर होता है या ये स्ट्रक्चर होता है। रियल में ओजोन का ना तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ना ये स्ट्रक्चर है। मैं हर एक रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ओजोन की बात नहीं कर रहा हूँ। ना तो उनके कोई भी ये स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ना ये स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ये स्ट्रक्चर जो है मोशन करते रहते हैं, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड दूसरा बढ़ने लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये रुकी हुई स्टेज नहीं है, इट इज ए कंटिन्यू। कभी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, फिर वो अपोजिट चलता रहेगा, मतलब कोई रुका हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल क्या है, ये है। तो प्यारे बच्चों रेजोनेंस का कोई इफेक्ट पड़ता है किसी मॉलिक्यूल में, तो रेजोनेंस से जो है बच्चों स्टेबिलिटी आती है। रेजोनेंस गिव स्टेबिलिटी, गिव स्टेबिलिटी, ये मॉलिक्यूल को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है। आपने कोई भी गेम देखा है, फुटबॉल का गेम, ठीक है, या कोई हॉकी का गेम, उसमें क्या होता है जो प्लेयर्स हैं वो अपनी बॉल को एक दूसरे के साथ पास करते हैं, मतलब अपनी टीम का जो प्लेयर होता है उसके पास देते हैं, वो दूसरे को देता है, मतलब पासिंग जब करते हैं बॉल की तो बॉल उसी टीम के पास ज्यादा टाइम के लिए रहती है, लेकिन जब हम पास नहीं करते हैं तो उसके पास ज्यादा नहीं रहती है। तो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब बाहर से जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉनों से ही होती है। तो जैसे उसने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई रिएक्शन करने के लिए आया कि यहाँ पे रिएक्शन करनी है, पता लगा थोड़ी देर में कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो आगे निकल गए हैं, जो है ट्रांसफर हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से, रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है। तो रेजोनेंस गिव द स्टेबिलिटी, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ जाती है। अब प्यारे बच्चों कुछ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं जिसमें रेजोनेंस हो। ये एग्जाम्पल मैंने हमारी एनसीईआरटी से पिक किए हैं, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कार्बोनेट को यूज कर रहा हूँ, CO3 2 नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है, एक ऑक्सीजन को एक बाहर से मिला इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक बाहर से मिला, एक बॉन्ड में यूज हुआ, तो टोटल कितने इसके पास बच्चों 6, इसके पास कितने हैं 6। इसने एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज किया है एंड 1 इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द आउटसाइड। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं, देयर इज ए 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए हैं। जो भी रिएक्शन चलती है, जितना भी सिस्टम है, वो सारा बैलेंस सेल को लेके होता है कि बैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्यारे बच्चों अब देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है,
बॉन्ड इक्वल रहते हैं, लोन पेयर इक्वल रहते हैं। तो देखिए ये जो है ने यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जब एक नया बॉन्ड बनाए बच्चों तो एक बॉन्ड को ब्रेक भी होना पड़ेगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, वो ब्रेक हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता इसमें। तो प्यारे बच्चों जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जहां पे दो बॉन्ड होंगे उनमें से एक ब्रेक कर देगा। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बॉन्ड है वही ब्रेक कर दिया, फिर तो ये एटम यहाँ से गायब हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स अपनी पोजीशन पे रहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल रहते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल रहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा वो क्या बनेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम ऐसा स्ट्रक्चर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस है। तो प्यारे बच्चों इसका -4 डिसअपियर हो गया बिकॉज इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया है। इट लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट लॉस्ट इट्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया है because there is a 2 electron, one from the carbon side and one from the oxygen side। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि 6 एक तो बॉन्ड में यूज हो गया, 5 होने चाहिए थे बट देयर इज ए 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस चल रही है। अब क्या देखें कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं आया था डबल, तो अब इसकी बारी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और प्यारे बच्चों अब ये ब्रेक करेगा। तो देखिए जो थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने जा रहा है वो क्या बना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाया, यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, -4 दिखाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, ये क्या है, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इनको प्यारे बच्चों हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब अगर इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाऊंगा, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ, कभी नेगेटिव यहाँ, कभी नेगेटिव यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों क्लियर है कि यहाँ पे एटम अपनी जगह पे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल हैं। देखिए बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड इक्वल है। अगर मैं लोन पेयर को काउंट करूं, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 लोन पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अगर पेयर कहूँ तो 8 पेयर हैं और इलेक्ट्रॉन कहूँ तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टोटल 16 है। यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, बॉन्ड भी इक्वल है, एटम अपनी जगह से नहीं हिले हैं। ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से ही इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड हुई है इसको, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए रेजोनेंस के अंदर। देखो ये तो तीनों सेम है, 2 नेगेटिव आ रहे हैं, 2 नेगेटिव आ रहे हैं, 2 नेगेटिव आ रहे हैं, सेम है। प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर जो है और भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मेरे कुछ स्ट्रक्चर रेजोनेंस के ऐसे आए हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं उसमें जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। मान लो एक मॉलिक्यूल ने 3 स्ट्रक्चर बनाए जिसमें 2 में तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा, प्लस या माइनस, लेकिन थर्ड में कोई चार्ज अपीयर हो रहा है।
मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका लेस रहेगा। मीन्स जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी परसेंटेज जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर होती है वो ज्यादा रहती है। फिर अगर चार्जेस सभी में है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर दो पॉजिटिव हैं और काफी क्लोज आ गए, दो पॉजिटिव हैं काफी दूर आ गए, इन दोनों केसों में कौन से का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा परसेंटेज का रहेगा? तो प्यारे बच्चों उसका रहेगा जिसमें दोनों पॉजिटिव दूर दूर हैं, क्योंकि दूर दूर पॉजिटिव होंगे तो रिपेल नहीं करेंगे, पास पास होंगे तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो स्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही सेम नेगेटिव 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 जितने क्लोज रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी लेस रहेगी, दूर रहेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज हैं और अवे हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे? स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज है, क्योंकि क्लोज रहने से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो क्लोज होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेम चार्ज है तो दूर होना चाहिए, अगर पास रहेंगे तो रिपल्सन करेंगे। तो इस तरह की बातें भी इनके अंदर होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर नंबर 3 है। एक वर्ड हम यहाँ पे करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी क्या है? मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये एनर्जी की एक्सिस है। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये हाइब्रिड की एनर्जी है, हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम है बच्चों। ये पहले स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ये दूसरे स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ये तीसरे स्ट्रक्चर की एनर्जी है। हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की एनर्जी सेम भी हो सकता है कि डिफरेंट भी हो। जैसे ये है, ये तीनों सेम है तो इन तीनों की सेम सेम एनर्जी है, ये एक ही लाइन पे आएंगे, फर्स्ट भी यहाँ पे आएगा, सेकंड भी यहाँ पे आएगा, थर्ड भी यहाँ पे आएगा। और डिफरेंट भी हो सकते थे, अगर अलग अलग बनते अलग अलग नेचर के, दे में भी डिफरेंट। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें क्या करना, हाइब्रिड की एनर्जी क्या है? ये है। जो इन तीनों में, इन तीनों के अंदर जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो इन तीनों के अंदर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट है। तो इन दोनों में एनर्जी का क्या गैप है? दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी गैप बिटवीन hybrid energy, hybrid structure and structure which is most stable, canonical structure या resonating structure which is most stable out of 3। तो ये क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी। तो प्यारे बच्चों अगर ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टेबल हो जाता है तो ये लाइन और नीचे जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी और डिक्रीज करती है, नीचे जाती है, तो ये गैप बढ़ता है जिसमें हम कहते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अगर हम बोल रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इट मीन हाइब्रिड की एनर्जी डाउन जा रही है जिससे गैप बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों दिस इज द रेजोनेंस, मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हुआ है। तो प्यारे बच्चों रीड करना टॉपिक को। If any problem you may ask by calling, ठीक है, आप फोन कर सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। स्कूल टाइम में पूछ सकते हो, 9 to 12 डे टाइम में, या किसी भी टाइम एज यू विश। रीड दिस टॉपिक एंड आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू बेटा, आज इतना ही करेंगे।